दोस्तों और साथियों, हम इस वक्त जहां पहुंचे हैं, इस जगह का, इस सरजमीन का नाम मरगन टॉप है। और यहां से इस वक्त हमारे कुछ खानाबदोश बकरवाल लोग जा रहे हैं जो अपनी भेड़ बकरियों को मड़वा से अब गर्म इलाकों में लेने के लिए चल पड़े हैं अपने सफ़र पे। ये लोग सर्दियों में जम्मू, रियासी, कठुआ, उधमपुर के घाटियों में रहते हैं। मतलब मेरा मतलब है कि वहाँ की पहाड़ियों में रहते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ नहीं होती। और देखिए, हम इस वक्त कहा जाए तो आसमान को छूने के करीब ही हैं। और ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये मरगन टॉप की जगह है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ क्वार्टर्स भी बनाए हुए हैं। आगे से और हमारे बकरवाल भाई आ रहे हैं। ज़िंदगी जी गए ये लोग। तो अभी चलते चलते ये लोग कम से कम 2 महीने के बाद अपने सर्दियों वाले रेजिडेंस पे पहुँचेंगे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जम्मू, कठुआ, सांबा वगैरह में इनकी भेड़ बकरियां यहीं चरती हैं और इनका गुजारा यहीं होता है। देखिए, यहाँ पे टाइल बिछाई हुई है क्योंकि यहाँ बर्फ इतनी होती है कि यहाँ पे रोड को मैग्डमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्डम जो है वो उठ जाता है ठंड की वजह से। और टाइलें जो है ये नहीं उठती, ये चिपकी रहती हैं। ये सारे मरगन टॉप के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी हमारे साथ देखिए और मज़े लीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ क्वार्टर भी बनाए हुए हैं। देखिए, पैसेंजर शेड्स जैसे हैं, कोई बर्फ़ और बारिश से बचने के लिए शेड्स हैं, होटल्स हैं। और यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत शेड बने हुए हैं। और अब इस वादी को क्रॉस करने के बाद हमारा रुख जो है वादी मड़वा की तरफ है। थोड़ा वक्त और गुजरने के बाद हम मड़वा पहुँच जाएंगे। नज़ारे हैं। हमने सोचा कि हम तो देख ही रहे हैं, हमारे साथी, यार, दोस्त, अहबाब सभी लोग देखें। और यहाँ पे आना चाहिए। ये एक टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ आना चाहिए और आके देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़ारे क्या है। देखिए कितने प्यारे प्यारे, मैं कोशिश करूँगा इस तरफ से आपको दिखाने की। कितनी बुलंद चोटियाँ हैं और कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेसाख्ता ज़बान से माशाल्लाह ही लिखते जा रहा है, क्योंकि तारीफ के लिए अल्फाज नहीं बन रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। और हम इस वक्त कितनी हाइट पे हैं मुझे मालूम तो नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मालूम करके आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम कितनी हाइट पे थे। देखिए साथियों, में मड़वा से आपको अभी फिर से और रूबरू कराऊंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। वादी मड़वा और वादी वाड़वन आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ बने रहिएगा। दिस इज़ ऑल ओवर मरगन टॉप। ये मत्ती गावरन से ऊपर का इलाका है। हम एलाल शर्मा जी की कैंपेन के लिए मड़वा की तरफ रवां दवा है। ये देख लीजिए इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के बने हुए। हमारे साथ हमारे हमरा हमारे भाई सरफराज अहमद न्यायिक साहब हैं और हमारे मीडिया पर्सनल क्या नाम है, फरहान भाई हैं, जो किससे हैं, आपका चैनल डायलट से आप। और उनके बाद हमारे टॉप कैंपेनर अकबर साहब हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील हो रहा है? क्या फील, अच्छा फील हो रहा है। यहाँ की ये वादियाँ, ये नज़ारे और
उसके बाद जो लोग मिले अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने जो हमें दिलासा दिया कि आप विनर हो, तो हमें बड़ी खुशी हुई। सर क्या क्या मंशूर लेके आप मड़वा की तरफ जो जा रहे हैं, आपके जहन में क्या है, क्या मंशूर है? वहाँ के लोगों को कैसे हमने जाके मोटिवेट करना है? वहाँ के लोग ऐसे भी जो गाड़ियों में हमारे पास पासरकोठी प्यारेलाल शर्मा जी के घर आए, तो हमने पहले उनका मंशूर देखा। मंशूर तो मिलता जुलता है, वो भी चाहते हैं थोड़ा बदलाव और गरीब परवर लीडर को ही चाहते हैं। हमारे जो इससे पहले लीडर बने अल्हम्दुलिल्लाह वो अमीरों के लीडर थे, ये तो गरीबों के लीडर हैं। बिल्कुल सही बात, उनका भी यही कहना है। सही बात बोली है आपने। प्यारेलाल शर्मा जी जो है गरीबों के लीडर हैं। अब हम रुख करते हैं हमारे सरफराज भाई की तरफ। सबसे पहले हम इनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये चढ़ाई आपको कैसी लग रही है? क्योंकि सिंथन की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आपको बहुत दिक्कत हुई, फिर उसके बाद हम वायलू गए और मिस्त्री से आपने कुछ करवाया, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम क्या करवाया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट जो मंत्री आने वाले हैं प्यारेलाल जी शर्मा जी, जिसको भी गरीब की कदर हो, अल्लाह उसको जल्दी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा गरीब बेचारा तरस रहा है कहीं किसी चीज़ के लिए भी। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जब से छोटे बचपन से इन्होंने कारोबार किया है, जो भी काम था वो किया है इन्होंने, और यहाँ तक आज पहुँचे हैं वही कारोबार करके, और अभी ये करोड़ों में खेल रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही चल रहा है करोड़ों के हिसाब से। इनको इलेक्शन में उठने की कोई ज़रूरत नहीं। इनका एक लड़का है और उसका बिजनेस ठीक चलता है, इनके भाइयों का बिजनेस असल चलता है, लेकिन हर एक गरीब की हालत देख के प्यारेलाल को ये मन में आया कि मुझे गरीबों की खिदमत करनी है। उसके बाद मैं दूसरी बात ये आपसे सलीम जी कहना चाहता हूँ कि इस रोड पे मैंने पहले भी सफ़र किया है और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन ये रोड मैंने वैसा का वैसा ही देखा जैसे मैंने उस टाइम देखा था। उसके बाद सर ये मसला है, मड़वा वार्ड 1 6 महीने के लिए आउट ऑफ नेटवर्क तो है ही, वो आउट ऑफ हमारे रीच से बाहर जाता है, क्योंकि 6 महीने हमें इनसे लिंक कट हो जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं गवर्नमेंट इंतजामिया से यही अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों को टनल की सख्त ज़रूरत थी। सबसे पहले इनको टनल देना था, उसके बाद हमें नाशरी और चिन्नी बनाना था। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि इन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये आप बता सकते हैं सरफराज भाई कि यहाँ पे जो आपने कहा अभी एक बहुत अच्छे मुद्दे पे आपने बात की कि पुरानी सरकारों ने तो रोड यहाँ पे बना डाला, लेकिन ये नहीं सोचा कि 6 महीने तक ये लोग कैसे जिएंगे। इन लोगों का कोई बीमार हो जाएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में कैसे पहुँचेगा, या बाकी कनेक्टिविटी का जो आपने मसला बोला कि इनका राशन पानी वगैरह कहाँ से आएगा। या बता सकते हैं कि रोड क्यों बंद होता है, इसकी वजह क्या है? सर सबसे पहले इसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर अब आगे जो आने वाला मंथ है इसमें बर्फबारी शुरू होगी, ठीक, तो इन टॉपों पे बर्फ से ये रोड बंद हो जाता है। लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ सर थे डीसी साहब हमारे दिव्यांश सर यादव थे। उन्होंने सर मड़वा और वार्ड 1 की तरह बहुत एक टूरिज्म पे उन्होंने ज़्यादा कोऑपरेट किया था, और उन्होंने इसके बाद जो यहाँ पर 6 महीने का राशन यहाँ पर दिया जाता है, और 6 महीने इन बेचारों को बाहर निकलने की बहुत मुश्किलात होती है। अगर हमारे जो एलजी साहब हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट के नितिन गडकरी जी हैं जी, उनको इन इलाकों पे नज़र देख के एक बार विजिट करके इन इलाकों को देखना था कि जहाँ पर टनलों की ज़रूरत है वहाँ टनलें दे दो, जहाँ पर लोग रोड की कनेक्टिविटी होती, लेकिन वो क्या करते हैं कि वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इस टनल की बहुत ज़रूरत है, और प्यारेलाल शर्मा जी को हम इस टाइम भी ये कहना चाहते हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है, सबसे पहले मड़वा और भूंडा से जो मड़वा टनल जा रहा है उसके लिए सबसे पहले असेंबली में बात उठानी है। बिल्कुल, इसका अप्रूवल जल्दी
मिलना चाहिए, गाना ताकि ये लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। हाँ, प्यारीलाल जी का ये सबसे पहला और फर्स्ट प्रियॉरिटी पे हम काम नहीं कर- इस पे बोलेंगे कि हम इंद्रवाल के हैं, छात्र के हैं, मुगल मैदान के हैं, पहुंचवा के हैं। हम उनसे कोई इस बारे में नहीं बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारा काम करो, नहीं। और सबसे पहले जो काम होगा वो होगा मड़वा वर्डवन का, और इनको टनल की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ देखो, इन इलाकों में देखो, यहाँ अगर पेड़ गिर जाए, अभी सिंधन की बात है सर, आपको पता है पेड़ एक गिर गया था, रोड बंद था। यहाँ अगर एक पेड़ गिर जाएगा, रोड बंद हो गया, अब बर्फबारी की वजह से कहाँ से वो लोग निकल सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये थे हमारे साथ सरफराज राजा नायक सिंहपुरा से। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इनका कहना था कि यहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है, बारिशों की वजह से ज़मीन खिसक जाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ज़मीन किस तरह से खिसकी हुई है। जब बारिशें होती हैं और पानी का बहाव आता है, मिट्टी खिसक जाती है। जब मिट्टी खिसक जाती है तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पेड़ कैसे गिरते हैं, गिरे हुए पेड़ जो हैं। और उससे क्या होता है कि रोड बंद हो जाते हैं। और देखो कितना पहाड़ी और हिली एरिया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जैसे ये बीच में कहीं कहीं आपको पत्थर दिखते हैं। ये पत्थर जो हैं ये ग्लेशियर्स की वजह से जमा होते हैं। ये ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ़ की वजह से, और बर्फ़ की वजह से ये रोड बंद हो जाता है, जिससे हमारे मड़वा और वाड़वन वैली के लोग, हमारे जो भाई हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं वहाँ पे, वो बहुत सफ़र करते हैं। इसलिए एलटी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से हमारी ये गुजारिश है कि इन लोगों की तरफ नज़रसानी करनी चाहिए और भूंडा टनल को अप्रूवल मिलना चाहिए। और प्यारीलाल जी से तो हमारी अपील है, मुदबाना अपील है, कि सबसे पहले असेंबली में जाते ही हमारी जो मांग है वो ये है कि हमें भूंडा का टनल चाहिए। दोस्तों और साथियों, हम पहुंच चुके हैं वादी वाड़वन में, और यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक बहुत प्यारे और बचपन के साथी हैं यासिर अहमद नायक। यासिर, क्या बताना चाहेंगे आप इस खूबसूरत और हसीन वादी के बारे में? देखिए सलीम साहब, अभी तक हमने सुना था वाड़वन के बारे में, लेकिन आज लाइव देख के बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी खूबसूरत इलाका है। अभी हम आगे जाएंगे, हमें आगे और भी पता चलेगा, इस खूबसूरती का हम आनंद लेंगे। देखिए जी, ये हमारे यासिर भाई थे जिन्होंने यहाँ पे बोला कि वाड़वन बहुत ही खूबसूरत जगह है। और सीरियसली ये जगह बहुत खूबसूरत है यार। गाइस, यहाँ आओ, देखो, इसको एक्सप्लोर करो। ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा काफिला है।
वार्ड 1 के बसमीना गांव, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का ये आखिरी गांव है जहां से हम, इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। दरिया के उस तरफ जो आखिरी गांव है उसका नाम सुखनई है, और दरिया के इस तरफ यानी ये आखिरी गांव है बसमीना। ये देखिए जी, जन्नत का एक टुकड़ा है और इस टुकड़े का नाम बसमीना गांव है। क्या ही कहने इसकी खूबसूरती के, और क्या ही कहने कुदरत के, जिस कुदरत ने इसको इन पहाड़ियों के दामन में बसा रखा है। भाइयों, साथियों, दोस्तों, ये वार्ड 1 का आखिरी गांव है। नाम मुझे भी नहीं पता। हमने एक भाई से यहाँ का नाम मालूम किया है। इस गांव का नाम है वादी वार्ड 1। बीजेपी का खाता तो मैंने उखाड़ दिया है, मेरा खाता नहीं है। बीजेपी यहाँ से 500 वोट नहीं लेंगे, इनको गिनती में मत रखो। रेस में 3 नियम, रेस में ये जाए, मैं जाऊं, जंग की। आपने जो आते हुए कहा किया, आपको पहले मुझे पूछना चाहिए था, आप किसके खिलाफ जंग लग रहा है जब बाद में कोई काम नहीं है। मेरा मंशूर है, पहले मानो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम पूरी हल कर। उसके बाद मेरा मंशूर है कि यहाँ की बीजी यही तैयार करना। 2 मेगावाट बीजी मैंने यहाँ कंपनी भी तैयार की है। अगर ऊपर वाले ने फैसला लिया, विदिन 2 मंथ अप्रैल में यहाँ उस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाए। मेरा मंशूर है यहाँ सोलर प्लांट लगा, ताकि अगर 6 महीने यहाँ बिजली डिस्कनेक्ट हो जाए, वहां से हमें सप्लाई मिले। मेरा मंशूर है, अब अगर आप मेरे साथ जुड़ी गई हो तो गुंडा नवा टनल को सबसे पहले 30 मिनट में मेरे घर पहुंचोगे, मैं 20 मिनट आते। उसके बाद मेरा मंशूर है आपकी यहाँ स्पेशल भर्ती करवाना। उसके बाद मेरा मंशूर है यहाँ एसपीओ भर्ती करना। उसके बाद मेरा मंशूर है मड़वा वार्ड 1 को पहाड़ी स्टेटस दिलवाना। अगर बादल में सुनील शर्मा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिलवा सकता है, जहां जरूरत नहीं है, जहां 80% मुलाजम है। क्या मड़वा वालों ने जिताया था, 2200 वोट दिया था, तुम लोगों ने, तुम्हें भर्ती की? तुम्हें पहाड़ी स्टेटस का हक नहीं है? जहां अभी बिजली नहीं हो, जहां अभी पानी नहीं हो, जहां अभी नेटवर्क नहीं चलता हो, वहां पहाड़ी स्टेटस देना कि जहां डॉक्टर और केस अफसर, वहां पहाड़ी स्टेटस चलेगा। लेकिन तुम्हारी अंदर जबान नहीं है, तुम पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम दबे हुए हो, तुम पुलिस और आर्मी से डरते हो।
इस डर को बाहर निकालना प्यारेलाल का काम है। रहा देखो रहा लास्ट 2026 में अगर डिलिमिटेशन हुई, मैं इस धरती से वादा करके जाता हूं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा, आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। एक बात है, सफरुल्लाह साहब आपको बोलता है कि वहां से देखो, ना उसको चाहिए झूठ बोलना, ना मुझे चाहिए झूठ बोलना। मैं मड़वा वार्मा से सिर्फ 2000 की उम्मीद करता हूँ। मड़वा वार्मा हमारे 49,000 लोग, 25 पे मेरा कब्जा है। गुलाम अहमद सुरूरी रात दिन रगड़ रहा है, गेट नहीं खोल रहा है कोई, छात्रों में गेट नहीं खुलेगा। सफरुल्लाह साहब 160 पुलिस स्टेशन के एजेंट नहीं पूरे कर पाएगा तो वोट मांगता है। उसको यहाँ से वोट मिलेगा, वो पहाड़, ये पहाड़ है ना, इसके लिए भी बंद हो जाएगा। आप इकट्ठा हो दे नहीं सकते हो, आपके कितने हिस्से हैं वो आपने पता। आपको पीडीपी को वोट जाएगा, आपका बीजेपी का वोट जाएगा, आपका 17,000 वोट है। 17,000 में अगर आप 2 करोगे 13,000 करोगे, 13,000 करोगे ना, 13,000 में 1,500 आपके बीजेपी के जो आपसे टूट ही नहीं रही है। उसके बाद जो हमारा मदारी यहाँ आया है मकान बनाने, उसके मदारी सब फेल है। किश्तवाड़ एनसीडी मिली है, उसके साथ रात दिन आपको चलते पैसे बांटते हैं। आप 2,000 पे उसको रोकोगे, 3,500 खत्म हो गए आपके। उसके बाद मैं भी हूँ, मेरे भी कोई चेहरे कोई होगा यहाँ कैडर में भी, तो 2,000 2,500 मैं भी उम्मीद रखता हूँ। आप 6.5 पे आए, अगर 6.5 पे आए, मैं मानता हूँ 1,000 1,500 हमारे जफर साहब को वहां से मिलेगा। तो जनाब आज पे रुकते हो, ये 25 की जो है उसको उठ जाएगा। आने दो उसको, मैं भाई बना के आगे चलूंगा। हमें दुश्मनी नहीं लेना, हमें दुश्मनों को हटाना, ये मेरा वादा है। वो हमारे साथ चलेगा और मरवा आवाम की नुमाइंदगी करेगा। लेकिन इस वक्त अपने उसको बोलो व्हाट्सएप ग्रुप लीडर नहीं होता है। यहाँ लोगों की मदद करनी है, लोगों की मुसीबतें सुनती है, लोगों के बीच में जाना है, तब जाके एक नेता बनता है, तब जाके एक लीडर बनता है। ऐसे नहीं होगा। किसी को गाली निकाल के हम लीडर नहीं बन सकते। किसी की तुलना करके मुझे कहा गया 1.5 करोड़ रुपया खर्चा, तो मेरे जफर साहब 8 करोड़ तो टैक्स दिया साल का, 1.5 करोड़ नहीं खर्च होगा, शादी में नहीं देता था और क्या सब खर्चा था। हाँ, अगर मैं कोई नेता था, कोई एमएलए था, तो 1.5 करोड़ शादी में खर्चा, तो मैं जोरदार हूँ, आपका पैसा करता, मैं ठेकेदार हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ, टैक्स भरता हूँ। अब तो खर्चा एक ही देता, तो खर्चा उसी के लिए तो खाना। तो इसलिए ये बातें नहीं करनी है, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता, छोटा भाई है मेरा। इसलिए आपको चाहिए सोच समझ के वोट देना और जीतने वाले को वोट करना, नहीं तो 8 तारीख को पछताओगे। और मैं वादा करता हूँ जो मैंने बातें बोली, ये 3 साल के अंदर अंदर प्यारेलाल पूरी करेगा। आगा हमारे साथ सलीम साहब जुड़ चुके हैं छात्रों से, जो कि बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इंद्रवाल से, प्यारेलाल शर्मा। सर, इस वक्त आप जो है मड़वा में जो है कैंपेन आपकी जारी है, बिल्कुल। क्या कुछ कहना रहेगा आपको, जो जिस तरीके से लोगों में जो है जोश देख रहा है? सर, लोगों के अंदर जो जोश और बलबला है, तो मेरा यकीन तो हमें पहले ही से था, लेकिन अब और यकीन बढ़ गया है कि हमारे हदील अजीज, हमारे रहनुमा प्यारेलाल शर्मा जी की ही जीत है और 100% जीत है।
चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। शर्मा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आ गया भाई आ गया, शेर ओवर आ गया, आ गया भाई आ गया, शेर ओवर आ गया। गरीबों का लीडर कैसा हो, शर्मा साहब कैसा हो, शर्मा साहब कैसा हो, शर्मा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बदल दो, बदल दो, बेईमानों का शायद मुझे लगता है सर, मेरा अपना तख़य्युल है, मेरी अपनी इमेजिनेशन है कि कहीं ना कहीं जन्नत के अंदर भी हमें ऐसा ही कहीं कोई टुकड़ा देखने को मिल जाए।
माशाल्लाह हम भी वैसे बहुत खुश हुए, अच्छा फील किया। ज़िंदगी भर शायद और मौका मिले ना मिले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हासिल होती है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम साथियों को फिर से एक बार यहाँ लाए, लेकिन अब ना हमें अपनी फैमिली के साथ लाए ताकि वो भी इस खूबसूरती से जो है लुत्फ़अंदोज़ हूँ, है ना सर? सही बात।